हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है प्रॉब्लम सेट 6 क्वेश्चन नंबर 10। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 6 के क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए थे। लेकिन आज जो हमारा जो सीखने वाले हैं वो है प्रॉब्लम सेट 6, जो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद हमारे वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, उसको भी आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो हमें क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, तो वैसे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो अपने नोटबुक पेन पेंसिल निकाल लें, क्योंकि मेरे साथ ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करते हैं और खुद से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि सर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए बच्चों को व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने भी वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे इतना यकीन हो गया है कि आपको कहीं से भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो आप जरूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे दिया गया है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपने ऐसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट में भी किया था, जो इक्वल रेशियोस हम लोगों ने किया था। वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए मैं सिंपल तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड के को उठा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टेप थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं। मुझे ये चीज प्रूफ करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं सेक थीटा लिखता हूं तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा और टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा। देखो इसमें भी कॉस आ रहा है, इसमें भी कॉस आ रहा है नीचे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा मुझे लाना है ये। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे सब में मैंने कॉस थीटा से, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ भी कॉस थीटा कर दिया प्लस 1 अपन यहाँ भी क्या कर दिया, ये डिनोमिनेटर में मैंने कर दिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन थीटा अपन ये भी मैंने कॉस थीटा कर दिया। यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर में प्लस है क्या, नीचे प्लस है, नीचे यहाँ पे प्लस है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस हो गया और एक कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया, यह भी कॉस थीटा हो गया और माइनस 1 अपन क्या हो गया, कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ, जो किया मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, समझ में आ जाएगा ना, बाई कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताइए कि जब यहाँ पे मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया तो क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, माइनस 1 बचा और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बचा, सेक थीटा बचा। यहाँ पे भी क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बचा, प्लस 1 बचा और यहाँ पे भी क्या बचा, देखो सर इस फॉर्म में तो मुझे दिख गया। अगर मैं इसको प्रॉपर अरेंज करूंगा तो ऐसे लिख रहा हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ऐसे अरेंज किया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश की, यहीं से हमारा ट्रिक है जो मुझे समझना है। तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, समझिएगा, यहाँ से इस चीज को देखिएगा, इसको इस पूरे पार्ट को देखने की कोशिश करिएगा। टेन थीटा को टेन थीटा लिखा प्लस, चलो मुझे ये बताओ, आइडेंटिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़ा था। और तीसरा पढ़ा था कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही 3 पढ़ा था ना आपने। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा 1 की जगह पे, तो पहले वाले को ऐसे रख दिया, माइनस 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा।
इसको, और इस प्लस के जगह पे मैंने आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब पूछोगे सर क्यों किया, तो अब रीजन बताता हूँ उसका, ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 हो गया, यहाँ पे टेन थीटा माइनस, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होगा। यानी कि देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इतना हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा क्या भाई, थोड़ा देख चेक करो। यहाँ पे ऊपर वाले को मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, ऊपर वाला ऐसे का ऐसे हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, और यहाँ भी देखो, यहाँ से अगर मैं कोशिश करूँ तो यहाँ भी देखो माइनस सेक थीटा और प्लस थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मैं अगर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा है यहाँ पे। अगर मैं इस जगह से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन, ये पूरा इरेज कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चलिए इरेज हो गया। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ से माइनस, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो प्लस, यहाँ पे क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हो गया, इतना समय गया। अब ध्यान दो, ऊपर वाले को ऐसे रखा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये पूरे जगह पे यह माइनस वाले से माइनस 1 बचा, और यहाँ बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब थोड़ा मुझे बताओ, इसको और इस दोनों को देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, तो इससे ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है ना, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे ऊपर बचा है यहाँ पे माइनस 1, ये पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 1 बचा, 1 अपॉन क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन, यही मुझे प्रूफ करना है, और यही मेरा क्या आंसर है। ये पूरा कैंसिल हो, देखो यहाँ पे भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे भी टेन थीटा, तो ये पूरा का हिस्सा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर का, तो ऊपर कुछ नहीं तो बताया, तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, यही देखो यही प्रूफ करना है मेरे को। आ गया, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, सब अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। बोला गया है, देखो हम लोगों ने दो चीज सीखा था, हम लोगों ने लास्ट जब हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस के बारे में सीखा था। मतलब नीचे से ऊपर कोई बंदा देख रहा है तो क्या होगा, और ऊपर से कोई बंदा नीचे देख रहा है तो क्या होगा, यही सीखा था, और उसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जब 6 हम लोग कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए बॉय स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस फ्रॉम 80 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, देखो यहाँ पे तो स्टॉप करेंगे, मैं थोड़ा अपने बुक निकाल लीजिए। ए बॉय है स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस 48 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब कोई बिल्डिंग है, देखो यहाँ पे तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो जमीन पे ही खड़ी होगी भाई, हाँ बिल्डिंग जमीन पे खड़ी है, बिल्डिंग हो गया, ये पूरा हिस्सा बिल्डिंग हो गया। तो बिल्डिंग का मैंने नाम दे दिया, ए है और बी है, तो यहाँ पे जब भी आप लिखा करो ना, तो यहाँ पे लिखो लेट ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बिल्डिंग हाइट, हो गया। अब ध्यान दो, कितने मीटर दूरी पे खड़ा है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, और कितने मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, 48 मीटर, 48 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है बिल्डिंग से। अब क्या बोला जाए, देखो यहाँ पे जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको डायग्राम आना चाहिए, मैं पहले भी बोला था डायग्राम आपको आएंगे तो ही क्वेश्चन होगा।
अब देखो, ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब क्या कर रहा है वो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो, देखेगा तो कहां से देखेगा, नीचे से ऊपर देखने की कोशिश कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर कोशिश कर रहा है, मतलब ये एंगल बनाते हुए दिख रहा है, दिख रहा है, ये पॉइंट को मैंने सी मान लिया, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, मतलब ये वाला मुझे हिस्सा पूरा ए बी मुझे पता करना है, यहां से लेकर यहां तक, तो मुझे फाइंड भी तो ए बी ही करना है, ए बी ही करना है, ठीक है। तो और क्या दिया गया है भाई, दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, तुमको समझ में आ जाएगा कि मुझे दिया, जो दिया है वो लिख दो भाई यहाँ पे, हाँ लिख दिया, एलिवेशन दिया गया है, कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC की वैल्यू कितनी दी गई है 48, क्या मीटर में, हो गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं, याद आ जा, अब पीछे वाला ही क्वेश्चन, अब देखो तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, बिल्डिंग हो गया तो एकदम स्ट्रेट खड़ी होगी तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। एंगल के सामने वाला क्या हो गया अपोजिट, और जो बच्चा वो क्या हो गया एडजेसेंट हो गया। अब मुझे दो चीज दिया गया, एक तो ये दिया गया और ये पूछ रहा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें, चलो ओ ए अपन हा पढ़ाई था ना, ओ ए हा, ठीक है, तो ओ अपन एच ए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आते हैं, और ये अपोजिट और एडजेसेंट तो tan थीटा में आते हैं, तो मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा अपोजिट अपॉन क्या एडजेसेंट, तो थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है tan 30 डिग्री दिया गया है, अपोजिट कितना है भाई, अपोजिट मेरा ए बी है, एडजेसेंट कितना दिया गया है BC, ए बी की वैल्यू क्या करनी है पता करनी है, मतलब जो हाइट है, BC कितना दिया गया 48, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 ए बी अपॉन कितना 48, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया भाई 48/√3, √3 नीचे आ रहा है तो इसको आप क्या कर दो रेशनलाइज कर दो √3 का ऊपर, तो क्या बचा 48√3 अपॉन कितना बचा 3 बचा, 3 से देखो क्या 48 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 8, तो कितना बचा 16√3, क्या आंसर किसमें मीटर, तो ये मीटर होगा, तो इसका आंसर हाइट कितना आ गया, ये हाइट आ गया 16√3 मीटर। आगे समय कितना इजी क्वेश्चन है, आप जिसने वो मेरा पुराना वाला लेक्चर नहीं देखा ना वो जरूर देखें, क्योंकि पुराने लेक्चर में मैंने पूरा स्टोरी बता दिया था आपको, वहीं से आपको जो एक्सरसाइज आप देखना चालू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज समझ में आने जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, अरे भाई चलो लाइट हाउस अगर होगा ये लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस अगर हो तो ये 90 डिग्री हो गया, इतना समझ में कि लाइट हाउस एकदम सीधा होगा। आप स्केल पेन का यूज करिएगा भाई, मैं क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये लाइट हाउस हो गया, ये पूरा मेरा ये क्या हो गया लाइट हाउस, लाइट हाउस का नाम दे दीजिए ए और बी, तो जो आप लिख रहे हो ना यहाँ पे लिख दीजिए करें, लेट क्या हो गया ए बी क्या हो गया यहाँ पे लाइट हाउस, ठीक है। ऑन ऑब्जर्वर लुक द सीप है भाई, सीप अगर वहां पे है तो वो कहाँ पे तैरेगा पानी में, तो मान लो ये पूरा समुद्र है और यहाँ पे सीप है, और वो क्या कर रहा है ऑब्जर्वर लुक द सीप टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप्लेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे सीप है, ये वाला हिस्सा पूरा ये सीप है पूरा, ठीक है। तो जहां पे ये लाइट हाउस का जो ऊपर का हिस्सा है, यहां से एक बंदा इसको देख रहा है सीप को, डिप्लेशन कितने एंगल पे देख रहा है भाई 30 डिग्री पे, तो बताओ 30 डिग्री कौन सा होगा, मैंने पहले भी बताया था 30 डिग्री कौन सा होगा, ये 30 डिग्री होगा ना, तो ये वाला पॉइंट को हमने क्या मान लिया सी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या दिया गया है, दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है 30 डिग्री, हो गया। इफ हाइट ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर,
मतलब यहाँ से और यहाँ तक का जो हाइट दिया गया है लाइट हाउस का वो कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया। अब पूछा गया देन फाइंड हाउ द सीप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस से जो ये सीप है वो कितने डिस्टेंस पे है, मतलब ये कितने डिस्टेंस पे ये मुझे पता करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत पहले भी ये बताया था, ये देखो जेड का शेप बन रहा है, ऐसे शेप बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मुझे दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, और क्या दिया, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का नाम दे दिया P। ठीक है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, देखो रे ए पी पैरेलल टू द रे बी सी के बराबर है। देखो ये पैरेलल होगा तभी तो ये अल्टरनेट होगा ना, ये इसके जब पैरेलल होगा तो ही अल्टरनेट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ पी ए सी इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल। हो गया, चलो तुमको ये पता चल गया। अब मुझे बताओ, ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या, हाइपोटेनियस। ये 30 डिग्री तो ये क्या हो गया, अपोजिट। और ये क्या हो गया, एडजेसेंट। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आते हैं, तो ओ ए हा हा हा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आ रहा है भाई, tan में आ रहा है। तो हम फॉर्मूला यूज कर लें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट्रेंगल ए बी सी। देखो इसके पहले वाले मैंने लिखा था लेकिन आप लिख दीजिएगा, एंगल ऑफ बी इक्वल टू कितना डिग्री है, 9। ये लिखना पड़ेगा भाई, तभी आपको वहां पे यूज कर सकते हो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन क्या, एडजेसेंट, यही दो है ना। tan थीटा tan 30, अपोजिट क्या है, अपोजिट है मेरा ए बी, और एडजेसेंट कितना है बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 100। बी सी की वैल्यू मुझे क्या करना है, पता करना है। tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, 100 अपॉन कितना, बी सी। तो यहाँ पे निकाल दीजिए, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100√3 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। अगर यहाँ पे आपको पॉइंट्स में आंसर निकालना है तो पॉइंट्स में ले लीजिए, 0.3 की वैल्यू 1.732 रख दीजिए, या नॉर्मली आप यहाँ पे भी क्वेश्चंस आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा आंसर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द सी इज, देखो द फाइनल स्टेटमेंट कैसे एग्जाम में लिखना है, द सी इज 100√3 फॉर, या फेयर ना, फॉर फ्रॉम द किससे, लाइट हाउस। ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार समझ लीजिए। देखो हम लोग, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी जो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर नहीं देखें, जैसे कि ये समझने से पहले आप पुराना वाला जो हमारा वीडियो है ना 6.2 का, उसको पूरा कवर करिए, तब इस पे आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें पूरा डायग्राम है, डायग्राम बेस पे क्वेश्चन है। जब तक आप डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, 2 बिल्डिंग्स आर फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन रोड विद द 15 मीटर। मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं बोला, बस इतना दिया मैंने वहां पर किया। ये मेरा रोड है, और रोड के थोड़ा सा नीचे से लेता हूँ क्योंकि डायग्राम अप डाउन हो सकता है। ये रोड है, और रोड के सामने दोनों, इस रोड और इस रोड, अगल कितने मीटर दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे 2 बिल्डिंगें खड़ी हैं। देखो यहां से लेकर यहां तक क्या है, 15 मीटर। मतलब एक रोड ये हुआ, दूसरे रोड के साइड उससे होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग द हाइट ऑफ 12 मीटर। मतलब ये फर्स्ट बिल्डिंग हुआ, और इसकी जो हाइट दी गई है वो दी गई है 12 मीटर। इसको मैंने फर्स्ट बिल्डिंग माना।
ठीक है। तो इसका नाम दे दिया, फर्स्ट बिल्डिंग का नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी दे दिया। ठीक है। हैविंग द हाइट 12 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम द टॉप द सेकेंड बिल्डिंग। अब देखो, अगर एंगल ऑफ एलिवेशंस है मतलब कि ये छोटी बिल्डिंग हो गई और ये वाली इसकी हाइट थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि एलिवेशंस का मतलब ये बंदा अगर मैं नीचे छोटा हूँ तभी तो ऊपर देखूंगा ना मैं, तो ये बिल्डिंग छोटी है, ये बिल्डिंग बड़ी है। ठीक है। कितना एंगल देख रहा है, 30 मीटर, मतलब यहां से इसके टॉप को ये 30 एंगल पे देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये देख रहा है। ठीक है, मतलब यहां से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, ये एंगल बनाते हुए 30 डिग्री पे देख रहा है। हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, मतलब इसकी पूरी हाइट पता करनी है, ये हाइट पूरे पता करना है। ठीक है। तो इसका नाम दे दिया, इस बिल्डिंग का सेकंड बिल्डिंग का नाम दे दिया सी डी। तो यहाँ पे जो आपने एज्यूम किया ना वो लिख दो। क्या आपने एज्यूम किया, ए बी क्या है, फर्स्ट बिल्डिंग है। ठीक है। तो हाइट ऑफ ए बी कितना दिया गया है, हाइट ऑफ ए बी कितना दिया गया है, 12 मीटर दिया गया। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशंस कितना दिया गया है, जो दिया गया वो लिख दो, मैंने बोला ना जो दिया गया, कितना दिया गया, 30 डिग्री, यहाँ पूरा आप लिख दीजिएगा। ठीक है। बी डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई है। आपने एज्यूम किया था बी डी क्या है, कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पे जो दिया गया, टू बिल्डिंग द फ्रंट ऑफ द ईच अदर रोड ऑफ द 15 मीटर। हो गया। अब इसकी मुझे फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है, सी डी मेरा क्या है, सेकेंड बिल्डिंग, और सी डी की वैल्यू ही मुझे पता करनी है। तो मतलब ये वाली पूरी वैल्यू एच पता करनी है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका नाम दे दिया मैंने एम। इधर से अगर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बिल्डिंग खड़ी तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर खड़े हैं। जब ये दोनों सामने वाला 90, ये 12 होगा, थोड़ा समझिएगा, तो ये भी कितना होगा, 12 होगा, और ये 15 होगा तो ये भी कितना होगा, 15 होगा। देखो पुराना वाला क्वेश्चन है, तो अगर मैं CM को निकाल लूँ, अगर इस पॉइंट को निकाल लूँ तो 12 प्लस अगर CM जोड़ दूँ मैं अगर, तो मैं पूरी हाइट निकाल सकता हूँ। तो H निकालने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, CM प्लस MD करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। तो CM तो मुझे पता करना पड़ेगा और MD मुझे क्या है पता है, ये 12। तो देखो जो जैसे लिखा है वो लिख दो। मैं कैसे लिखा, एंगल ऑफ B इक्वल टू एंगल ऑफ D कितना डिग्री, 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है। तो जब ये दोनों 90 डिग्री हैं तो एंगल ऑफ A और एंगल ऑफ MB कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये तो पता ही है। तो एंगल ऑफ A और एंगल ऑफ दैट इज एंगल ऑफ A इक्वल टू एंगल ऑफ MB कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों 90 डिग्री होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल के, ये भी रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी ये 15 है और ये क्या है 12 है, तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर मुझे और क्या दिया गया, ए बी किसके बराबर होगा, एम डी के बराबर होगा, कितना बराबर होगा, 12 मीटर होगा, और ए एम इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर, ये कितना होगा, 15 होगा। क्यों होगा, यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा आपको, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर क्या होगा, इक्वल। हो गया। अब मुझे बताओ, जो मैं पॉइंट, ये सब मुझे पता चल गया। अब थोड़ा ध्यान दो, ये 15 मीटर मेरा हो गया। अब ध्यान दो, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा था, ये भी 90 डिग्री होगा ना भाई, ये भी 90 डिग्री होगा। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CMA में एंगल ऑफ M इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब बताओ, ये 90 डिग्री होगा, मैं थोड़ा सा अलग पेन का यूज करता हूँ, ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनिया, इसके सामने वाला क्या होगा, अपोजिट, और ये क्या होगा, एडजेसेंट। अब मुझे बताओ कि एडजेसेंट मुझे दिया गया, अपोजिट पता करना है, तो फॉर्मूला बता, OAO अपॉन HH अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, किस में लगेगा, tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन क्या, एडजेसेंट। अपोजिट कितना है, CM है, और एडजेसेंट कितना है भाई, AM है। ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे ले लो इसको। अब बताओ,
tan थीटा की जगह पे कितना दिया गया 30 डिग्री। cm की वैल्यू कितनी है पता करनी है भाई, cm की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cm की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका दिया गया है, तो cm की वैल्यू फाइंड करना है और इसका कितना है 15 मीटर 15। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, बार बार तो वही कर रहे हैं क्वेश्चन, तो याद भी हो गया, अपॉन कितना 15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो cm इक्वल टू कितना होगा 15/√3 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ना। तो इसका हम लोगों ने क्या कर दिया रेशनलाइजेशन कर दिया, कितना हो गया 15√3/√3 इंटू √3 3 होगा, 3 5 जा कितना हो गया 15, तो कितना हो गया 5√3, ये क्या मीटर। मतलब कि जो ये डिस्टेंस आया, ये जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया 5, मतलब cm की वैल्यू 5√3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया वो 5√3 आया। अगर मैं पूरा h पता करना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे h इक्वल टू क्या होगा cm प्लस md, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट इज h इक्वल टू cm प्लस क्या था cm प्लस md, तो यहाँ पे लिख दिया cm प्लस md। cm कितना है 5√3, md कितना है 12, ठीक है। आप इतने पे भी आंसर आप छोड़ सकते हो, या आप करना चाहोगे तो 5 इंटू 1.73 प्लस क्या हो गया 12 हो गया, 5.1.73 में मल्टीप्लाई करोगे होता है 8.65 प्लस 12 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 12.65 तो ऐसे कैसे रहेगा, और 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो 20.6 मीटर ये क्या हो गया पूरा हाइट हो गया किसका सेकेंड बिल्डिंग का, जो हाईएस्ट टॉप ऑफ जो हाई सेकेंड बिल्डिंग है उसका पूरा क्या हो गया हाइट हो गया। तो यही मुझे पता करना है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी अपने को है नहीं, बस आपको समझना है और आपको पुट अप करना है, लिखना आपको बस इतना ही है। बस आपको टीचर को समझाना है कि हाँ मैंने जिसको किसको क्या माना और किसके थ्रू मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से नीचे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा ना, इजी है ना, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डायग्राम अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ए लेडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द फायर ब्रिगेड van can be evaluated the angle of 70 degree to the maximum. The length of the ladder can be extended up to the 20 meter if the platform is 2 meter above the ground. Find the maximum height from the ground up to the ladder can reach. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और नॉलेज भी मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जितना हार्ड क्वेश्चन रहता है उसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने इजी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। उसने क्या बोला गया है ध्यान दीजिए, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, और ये बिल्डिंग होगी तो 90 डिग्री होगी, ये तो मैंने पहले ही बना लिया। अब क्या बोला गया है कि एक फायर, देखो फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी आती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर लैडर ऐसे लगा रहता है, लगा रहता है ना, नीचे से जमीन से जाता नहीं, लैडर किस पे लगा रहता है, उसके जो उसका प्लेटफॉर्म होता है। मान लो कि जो वैन आती है तो वैन तो इतना हो गया, उस वैन के ऊपर ऐसे लेडर लगा तो उस पे से जाती है, तो ये हमारा वैन है और इस वैन का जो प्लेटफॉर्म है वो कितना मीटर ऊपर है 2 मीटर ऊपर है, इतना समझ गया। और यहाँ से लैडर स्टार्ट हुआ है और यहाँ से इस बिल्डिंग को टच कर रहा है, इस बिल्डिंग को, ठीक है, तो इस बिल्डिंग का तो समझ में गया ना, इस बिल्डिंग को टच कर रहा है और इस बिल्डिंग को जो टच कर रहा है वो कितने डिग्री एंगल पे टच कर रहा है 70, मतलब ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया 70 डिग्री हो गया, इतना समझ गया। मतलब यहाँ तक का काम खत्म। द हाइट ऑफ द लेडर इज एक्सटेंडेड 20 मीटर, मतलब यहाँ से जो हाइट है लेडर की यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 20 मीटर है, इतना समझ गया। इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर, यहाँ से जो यहाँ का प्लेटफॉर्म है वो कितना है 2 मीटर है, ये भी समझ में आ गया। ऑफ द ग्राउंड एबव द ग्राउंड, इतना समझ गया 2 मीटर एबव द ग्राउंड। Find the maximum height from the ground up with the ladder to reach E, मतलब अगर वो
क्या पूछा रहा है, मैक्सिमम हाइट क्या होगा जब ग्राउंड को वो मैक्सिमम उस पर 70 डिग्री की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड से अप टू विच द लेडर पे रीच, मतलब ग्राउंड से कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे रखेंगे तो हम लोग लेडर वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो मैंने इसको मिला दिया, इस पॉइंट को पूरा ये कर दिया। अगर ये प्लेटफॉर्म है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सबका मैंने नाम लिख दिया, तो ये इस लेटर का नाम ले लिया ए, और इसका नाम ले लिया बी, इसका नाम ले लिया सी, और इसका नाम ले लिया डी, और इसका नाम ले लिया। ठीक है, जो दिया है वो लिख दो। क्या दिया गया है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया, कितना डिग्री दिया गया, 70 डिग्री, और 70 डिग्री की वैल्यू भी दी गई है साइन 70 डिग्री की वैल्यू दी गई है कितनी, दी गई है 0.94। इसको बॉक्स में रखें क्योंकि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तभी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो और क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू मुझे दिया गया है 20 मीटर और ए ई इक्वल टू दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां तक पहले तो पता करने की कोशिश करो, ये पहले आप पता करो कि ये कितना होगा। समझ गया, चाहे आप ये पता करने की कोशिश करो, ये यही अननोन है ना जो मेरे को पता यही करना है। तो मुझे पहले देखो कि मुझे पता क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि बीसी की वैल्यू पता हो जाए, पहले मैक्सिमम हाइट हम लोग पता कर लें। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 70 डिग्री, तो ये क्या हो गया अपोजिट, ये कितना, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया एडजेसेंट हो गया। अब यहाँ पे आप लिख इन, ये देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो मैंने लिखा यहाँ पे आप एक इंडिकेट कर दो सिंपल में, यहाँ पे लिख दो ड्रॉ सेगमेंट AC परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट BD, लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइपोटेनियस और अपोजिट आता है भाई, हाइपोटेनियस और अपोजिट, अपोजिट और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो यहाँ पे पहले तो एंगल का नाम लिख दो, आप एंगल का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया इन ट्रायंगल BC एंगल ऑफ C इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट कितना दिया गया है BC, हाइपोटेनियस क्या है AB, ये हो गया। तो साइन 70 डिग्री इक्वल टू BC पता करना है, और AB कितना दिया गया है 20। साइन 70 की वैल्यू आपको गिवन है 0.94, ये पहले से ही गिवन है आपको, देखो यहाँ पे। ठीक है, इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा BC। आप थोड़ा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 9 2 20, 18.80 मीटर। किसके आ गया आंसर, ये BC आ गया। ठीक है, मुझे तो पता करना है भाई कि यहां से ग्राउंड से कितना होगा, यही तो मुझे पता करना है, BD पता करना है कि ग्राउंड से कितने पे लेडर रहेगा। तो ये पूरा हाइट तो बिल्डिंग का पता करेंगे तभी तो ग्राउंड का पता चलेगा ना, तो ये सब तो मुझे पता चल गया। अब मुझे बताओ ये 2 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 2 मीटर होगा, रेक्टेंगल है भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले तो ये भी, तो अगर ये भी पता करना चाहेंगे तो ये भी पता हम कर लेंगे। तो चलो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ एंगल, अब जो भी मुझे पता है CD इक्वल टू A इक्वल टू कितना होगा 2 मीटर होगा, क्योंकि अपोजिट ये पूरा 90 डिग्री है, तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है। तो मतलब यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ E इक्वल टू एंगल ऑफ D इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री। तो ये 2 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो बता दो मुझे BD इक्वल टू क्या होगा BC प्लस CD। BC कितना आया है, अपोजिट BC आया है कितना है 18.80, और CD कितना है 2, तो कितना हो गया
20.80 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा ग्राउंड से जब लेडर इसको रीच करेगा। तो ग्राउंड से ना, तो ये तो प्लेटफॉर्म है, उसका प्लेटफॉर्म तो 2 मीटर ऊंचा है ही, तो 2 मीटर ऊंचा ये, और अगर मैं इस बिल्डिंग की हाइट निकाल दूं तो कितना हो गया 20.80। तो यही मेरा आंसर हो गया फाइनल। देखो कितना छोटा क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है वहां पे, बस आपको डायग्राम अगर बन गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये अपने को 4 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले वाले बोर्ड में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। While landing an airport, a pilot make the angle of depression 20 डिग्री। देखो यहाँ पे एरोप्लेन है, ये ग्राउंड है पूरा। जब एरोप्लेन यहाँ पे रहती है, ठीक है, तो एरोप्लेन का जो पायलट रहता है, जो जहाज पे पायलट बैठा हुआ है, वो क्या करता है, वो लैंडिंग जब करता है तो एयरपोर्ट को कितने एंगल पे देख रहा है, 20 डिग्री एंगल पे देख रहा है भाई। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब इस एंगल से वो इस पॉइंट को देख रहा है, इस पॉइंट को। ठीक है, तो इस पॉइंट को देख रहा है, मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। और एंगल कितना बना रहा है, 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री एंगल बना रहा है भाई, ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, ये तो पता है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ग्राउंड से जो उसकी ऊंचाई है वो 90 डिग्री पे पूरे ही मैं देख सीधा है वहां पे। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे दो आप ई। समझ में निकले। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया वो पहले लिख दो कि सेगमेंट ए ई पैरेलल टू द सेगमेंट सी बी। तो एंगल ऑफ ई ए बी इक्वल टू एंगल ऑफ ये 20, तो ये भी कितना 20 डिग्री। एंगल ऑफ ए बी सी इक्वल टू 20 डिग्री। क्यों 20 डिग्री, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। जो आपको दिया वो पहले लिख दो, हो गया इतना। अब ध्यान दो, एवरेज स्पीड, अरे वाह, स्पीड दिया गया प्लेन की, जो स्पीड उसकी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और क्या दिया गया, स्पीड कितना दिया गया, स्पीड ऑफ प्लेन कितना दिया गया, 200 किलोमीटर पर आवर्स में दिया गया। ठीक है, the plane reached the ground in the 14 second. After the 14 second, find the height of the plane after still landing. मतलब यहाँ से प्लेन की हाइट पता करनी है भाई, मतलब ये AC की वैल्यू मुझे क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, अब चलो फाइंड, तो मुझे क्या करना है, AC पता करना है, ये मुझे फाइंड करना है। अब मुझे बताओ कि देखो अगर डिस्टेंस कभी भी निकालूंगा मैं तो मीटर में ही निकालूंगा। ठीक है, ये तो स्पीड दे दिया किलोमीटर पर हावर्स में, तो स्पीड अब तो जो प्लेन दिया है किलोमीटर हावर में, तो इसको मीटर हावर्स में दे दो, सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 200 हो गया। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर। तो यहाँ पर लिख दिया 1000 मीटर हो गया। अपॉन है ना हावर्स, तो हावर्स में 1 मिनट इक्वल टू कितने, 1 हावर्स में कितने मिनट, 60 मिनट इंटू 60 क्या सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 60 इंटू 60 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 200। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना बचा 2000। मैं एक बार यहाँ देखो, इससे कैंसिल किया, कितना बचा, इसको पहले भी इरेज कर, मैं एकदम छोटा कर देता हूँ इसको, 2 3 जा 6 बचा, हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 500 बचा। तो जब मैं पूरा कैंसिल किया तो कितना बचा, 500 अपन 3 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया स्पीड ऑफ द प्लेन मीटर पर सेकेंड में। इसको अलग रखूंगा, इतना मैंने कर दिया, ये स्पीड निकाल दिया। अब ध्यान दो, अब क्या बोला गया है कि जो वो 14 सेकेंड में ग्राउंड पे, आफ्टर 14 सेकेंड में वो ग्राउंड पे रीच कर रहा है। ध्यान यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे और क्या दिया गया है, दिया गया, अब बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है,
हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। स्पीड कितना है तुम्हारा 500 अपॉन 9। डिस्टेंस दिया भाई, नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया डिस्टेंस। टाइम कितना लग रहा है 54 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो गया 54 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे निकाल दो। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, देखो स्पीड तो मुझे दिया था, हम जब भी कोई ऐसा देखो, पीछे हम लोग बोटिंग का भी क्वेश्चन किया था तो ऐसे ही किया था। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला, तो स्पीड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड मैंने पता ही चल गया, डिस्टेंस तुम्हें पता करना है और टाइम तुम्हें कितना दे दिया, टाइम यहाँ पर दिया गया कितना 54 सेकेंड लिख दिया। तो चलो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, देखो तो क्या हो गया 500 इंटू 54 अपॉन 9 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैंसिल करो, कैंसिल कर दीजिए। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18। ठीक है, तो कितना हो गया 6 5 जा 30, तो कितना हो गया 3000 क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस जो मुझे निकला वो कितना हो गया 3000 मीटर। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, यही डिस्टेंस मेरा क्या हो गया ए बी हो गया। यहाँ से जो यहाँ तक रीच कर रहा है तो ये डिस्टेंस ए बी निकला, क्योंकि स्पीड यही है ना प्लेन की। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 3000 मीटर हो गया। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मेरा निकला क्या ए बी। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 3000 मीटर हो गया, हो गया। अब चलो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। ये 3000 हो गया, पता चल गया ये एंगल, तो ये एंगल क्या हो गया अपोजिट, ये एंगल क्या हो गया हाइपोटेनियस। यही पता करना अपोजिट और हाइपोटेनियस किस में आता है भाई, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, अपोजिट साइन थीटा में। तो एंगल का नाम लिख दें, एंगल ए सी बी में एंगल ऑफ सी कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे करता हूँ एंगल ए सी बी में एंगल ऑफ क्या दिया गया है, एंगल ऑफ सी है ना कि एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी 90 डिग्री, एंगल ऑफ सी इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 20 डिग्री, साइन 20 इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कितना दिया गया भाई पता करना है। हाइपोटेनियस कितना आया है मेरा 3000, ये आया है 3000। साइन 20 की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे दी गई है 0.342, 0.342 इक्वल टू ए सी अपॉन कितना 3000। तो मल्टीप्लाई कर दो 0.342 इंटू 3000 इक्वल टू कितना ए सी। थोड़ा मुझे मल्टीप्लाई करके बता दो, किसी का आंसर है 3, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हट जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10, 1042 देखो आ रहा है क्या, सॉरी 1026 आएगा, सॉरी 1026 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1026 मीटर। ये मेरा क्या हो गया AC। तो मैंने फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, द प्लेन, वो मिला लीजिएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे, द प्लेन वॉज एट ए हाइट at 1026 मीटर when started क्या हो जाएगा लैंडिंग। ये पूरा फाइनल स्टेटमेंट है। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि आपको जल्द, बस एक फॉर्मूला याद रखना। कभी भी देखो, कभी भी क्वेश्चंस में अगर डिस्टेंस और इस डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, तो फॉर्मूला याद रखो, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी पे यूज करके आप फॉर्मूले को यूज करो। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आप ले लीजिए, हो जाएगा ना, चलिए वेरी गुड।
ये हमारा जो लेक्चर्स होता है वो आज कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को नहीं किया और इस लेक्चर को कंटिन्यू शुरू से देख रहे हैं, तो सबसे पहले पुराने लेक्चर को देखें। अगर पुराना लेक्चर आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पुराना एक्सरसाइज जैसे 6.1, 6.2 आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां से हम क्वेश्चंस अगर अच्छे से आ गया तब ये क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और जितने मेरे पास लाइक और व्यू भी आएंगे तो मेरा और हौसला जाहिर होगा और मैं उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दे सकता हूँ। थैंक यू।